हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स आर.डी. शर्मा के MCQs। चैप्टर है हमारा लाइंस एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में MCQs जो गिवन है वो 1 to 30 गिवन है। तो इस वीडियो में हम 1 to 15 MCQs करेंगे और 16 to 30 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो हमने लास्ट दो थ्योरम पढ़ी थी, हमने ट्रायंगल से रिलेटेड सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री और एक्सटर्नल एंगल वाली हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसका एक सेपरेट चैप्टर गिवन है, उसका नाम है ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल। और जो हमारी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल और इट्स एंगल का, वो हमें एक अलग चैप्टर हमें गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड दो चैप्टर आर.डी. शर्मा में गिवन है। ठीक है, तो अब लाइंस एंड एंगल के MCQs हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको बुक में से समझने में बड़ी तकलीफ होती है, तो मैंने ना नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं एक एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 1 to 15 करेंगे और 16 to 30 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सब्लीमेंट। तो जो एक एंगल है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स सब्लीमेंट की। अब सब्लीमेंट कितने का होता है, 180 का होता है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सब्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि है 180 डिग्री। अब इसमें बोला गया कि 2 एंगल्स जब होते हैं तब हमारा सब्लीमेंट मिलकर 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया एक एंगल जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स सब्लीमेंट के। अब आप देखो, एक एंगल है तो दैट मीन्स एक्स। ठीक है, एक्स ले लिया और अब लिखा है कि वो 3 टाइम्स जो है वो सब्लीमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स अब एक ही एंगल का गिवन है, होता तो 2 एंगल का है, तो दैट मीन्स हम ले लेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि अब दे रखा था एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लिखा तो 3 और इसको ले लेंगे हम ब्रैकेट में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कि ये क्या बोल रहा है कि एक एंगल जो है वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स सब्लीमेंट इक्वल है। तो हमने वही सेम इक्वेशन बना दी कि एक एंगल जो है वो 3 टाइम्स सब्लीमेंट के इक्वल है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 करोगे तो कितना आएगा आपका, वेट 3 इंटू 180 आप ऐसे लिख दो अभी, माइनस 3x। तो अब x को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि ये माइनस में इधर जाके वो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स इधर क्या होगा कि 3 इंटू 180 मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। अब आप क्या करोगे, x को इधर छोड़ दो, 3 इंटू 180 अपॉन 4 आ गया यहाँ पे अपॉन में। अब इसको आप आसानी से काट सकते हो, तो ये 2 जा और ये हो जाएगा 45 जा। इसको इंटू करोगे, x इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 और ये हो गया आपका 135। तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 135। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज B। ठीक है, आप देख सकते हो 135 और मेरा भी सॉल्व करके आया है 135। इसका करेक्ट आंसर हो गया B। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, अब मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, लेकिन 2 एंगल्स होने चाहिए। आर सच दैट 2 टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ द 1। अब 2 टाइम्स ऑफ द मेजर 1 का लिखा है कि एक जो एंगल है हमारा वो 2 टाइम्स है, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू ये किसकी, ये 2x जो है वो किसके इक्वल है, वो 3 टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ द अदर की है, वो 3 टाइम्स दूसरे की है। तो दैट मीन्स 90 माइनस एक्स। क्योंकि एक एंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों मिला के 2 एंगल्स होते हैं, तो ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, तो 90 माइनस एक्स। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 90 माइनस 3x, इधर लेके जाओगे 3x को तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 90। तो आप इसको वैसे ही एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो, 3 इंटू 90 अपॉन 5। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो 5 1 जा 5 और 4 बच गया, तो दैट मीन्स 5 8 जा 40। ठीक है, तो अब आप जिसको इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका, 18 इंटू 3 दैट इज 54 डिग्री। तो आपका x निकल गया 54 डिग्री। अब आप इसमें बोला है कि द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल को हमने मेजर करना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या हुआ, 90 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस एक्स आपका स्मॉलेस्ट हुआ, तो 90 माइनस 54। आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 36, राइट, करेक्ट। तो 36 देखो कहाँ पे है, ये है C 36, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
तो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट वन अनदर एट द पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ बी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 274 देन एंगल ओ ए ओ डी। तो अब दो स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखो मैं ऐसे बनाती हूँ कि ये दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है एक साथ एट द पॉइंट ओ पर, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी इज इक्वल्स टू 274। ये तीनों एंगल्स हमें दे रखे हैं 274 के, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप देखो कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मान लेती हूँ एंगल 1, इसको मान लेती हूँ एंगल 2 और इसको मान लेती हूँ एंगल 3 और इसको मान लेती हूँ x, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखो, अब ये पूरा है हमारा एंगल, तो ये कितने का हुआ पूरा हमारा, ये 4 एंगल्स हमें गिवन है, तो कितने के हुए, 360 के हुए, ठीक है। 360 के हुए, क्योंकि अगर एक लाइन की हम बात करते हैं तो वो 180 होता है, जब हम पूरे एंगल्स की, सारे एंगल्स की हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 360। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि अगर हम इसमें से खाली दो एंगल्स की बात कर रहे होते तो हमारा 180 होता, लेकिन हमारे चारों एंगल्स की हम बात कर रहे हो तो दैट मीन्स 360, सॉरी 0 रह गया, ठीक है। अब देखो 1, 2 और 3 हमें कितना गिवन है, 274 गिवन है, ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 360। अब आपका आंसर आसानी से निकल आएगा, x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 274, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 86 डिग्री आपका x आ रहा है, 86 डिग्री आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ऐसे आपको सिंपली सॉल्व करना है नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट ओ। दो स्ट्रेट लाइन हैं, हम बना लेते हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी और सी डी, ठीक है। कट एट द पॉइंट ओ इफ एंगल बी ओ डी। अब हमारा जो ये वाला एंगल है बी ओ डी, तो ये हमारा है 63 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, बी ओ सी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब ये कैसे एंगल फाइंड कर सकते हो आप, इसको मैं मान लेती हूँ x। अब आप देखो एक ये लाइन है, ये हमारी एक लाइन है और ये इस लाइन का ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपकी बी, ये इसका ट्रांसवर्सल है। अब आप क्या कर सकते हो, ये हो गए दोनों लीनियर पेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि 63 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे आपका एंगल बी ओ सी निकल आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 63, x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 711। तो x आपका क्या निकला 117, और देखो हमारे ऑप्शंस में भी है 117, तो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका बी, ठीक है, 117 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा निकल आया, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। अब हमें इस स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और हमें करेक्ट आंसर बताना है। अब इसमें बोला गया है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं दो लाइन, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी। अब इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट कौन से होते हैं, ये वाले दोनों जुड़वा, मतलब कि दोनों साइड साइड में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इन दोनों को जब हम इसको मिलाएंगे और ट्रांसवर्स में मानेंगे वो तो 180 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो हमें गिवन है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें सही बोला है कि अगर इस एंगल को और इस एंगल को हम बोले तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे। हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लिखते हैं, तो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, तो इसका मीन सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो आपको इसमें ना आगे सेम ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हमारा सेकंड और थर्ड करेक्ट था, है ना। तो इसमें हमें बी दे रखा है, सेकंड और थर्ड आर करेक्ट, तो हमारा दैट मीन्स बी इज अ राइट आंसर, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ, वेरी सिंपल। अब हमें दे रखा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमें,
कि गिवन एंगल OR is equals to 3x and angle QOR is equals to 2x plus 10. If POQ is a straight line then the value of x is, अब हम बना लेते हैं, इसमें बोला है POQ is a straight line, that is P, that is O और ये है आपका Q is a straight line. हमें x की वैल्यू बतानी है और आपको दे रखा है POR, दैट मीन्स कि ये एक ट्रांसवर्सल होगी यहाँ पर जिसका नाम है R. वो आपको लिखा है कि ये जो है वो 3x है और ये वाला जो है पूरा ये 2x प्लस 10 है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. अब देखो इसमें 3x और 2x गिवन है ना, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप कैसे फाइंड करोगे, अब ये हो गए दोनों साइड में, दैट मीन्स लीनियर पेयर हो गया. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये हो गया 5x इज प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फास्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम्स में क्योंकि MCQs है. 10 5x इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करोगे 170, x इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 5. तो 5 3 15, 20 बचा, दैट मीन्स 4 जा, तो x इज इक्वल्स टू 34 आपका आंसर आ गया. तो इसका मतलब B इज़ अ करेक्ट आंसर. B इज़ अ करेक्ट आंसर. ठीक है, बस आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारा, बहुत सिंपल है. इन फिगर, इस फिगर ये बुक में हमें RD शर्मा में ये फिगर हमें गिवन है. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB. इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOD, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो हमें गिवन है 85 डिग्री. ठीक है, ये वाला और ये वाला. देन एंगल COD, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इस एंगल को आप इसको मान लो x. ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं कि 180 डिग्री, क्योंकि एक एंगल पे दो ट्रांसवर्सल दे रखे हैं तो दोनों को हम लिख सकते हैं. तो अब देखो मैं इसको मान लेती हूँ 85 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप ऐसे लिख सकते हो, आपको तो MCQs है ना, तो जल्दी जल्दी ऐसे नॉर्मली आप लिख के सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85. x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 और हमारा 5 और ये हो जाएगा 9. तो आपका 95 होगा आपका आंसर, है ना. ऑप्शंस में है क्या, हाँ ऑप्शंस में है हमारा 95. तो इसका हो गया C इज़ अ करेक्ट आंसर, जो कि है 95. ठीक है, क्लियर हुआ इतना. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है RD शर्मा के. RD शर्मा के क्वेश्चन सोचो इतने सिंपल है तो आपके एग्जाम्स में कितने सिंपल आने वाले हैं. अगर आप सिंपल अभी से लेके चलोगे कि ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, है ना. तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर वैल्यू ऑफ x इज, अब हमें इस फिगर में, ये बुक में हमें फिगर दे रखी है, इसमें हमें x बताना है. अब x तो ये वाला एंगल है. अब देखो x के सामने कौन सा एंगल है हमारा, y है. तो हम यहाँ x है, तो हम यहाँ के लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x और ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, हम ऐसे इसको मान लेते हैं. अब देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों हमें दे रखे हैं, तो दैट मीन्स ये पूरा 180 डिग्री होगा. अब मैंने ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको ये वाला और ये वाला एंगल गिवन नहीं है. तो अब ये वाले तीनों की, ये तीनों गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और हमें y भी इसी में मिल जाएगा, फाइंड कर लेंगे हम. तो 3x प्लस y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, अब आप क्या करो कि अब देखो y को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही बोल दिया कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस y की जगह आप लिख दो x. आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी. 180 डिग्री. ठीक है, अब इन तीनों x को प्लस कर दो, 3 4 5 6, ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 6. अब आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 को आप काटोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 30. हाँ 30 आ रहा है काट कर. तो x इज इक्वल्स टू 30 आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शंस में देखो है, ये रहा 30 B. तो B इज इक्वल्स टू 30 आपका करेक्ट ऑप्शन है ना. बहुत सिंपल. आपको ऐसे ही नॉर्मली सिंपल क्वेश्चंस ही शायद मिलेंगे टर्म फर्स्ट के हाफ ईयरली में. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन फिगर इफ y upon x is equals to 5 and z upon x is 4, then the value of x is.
अब आप देखो ये बुक में हमें आर डी शर्मा में ये फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि y अपॉन एक्स जो है वो 5 है, z अपॉन एक्स जो है वो 4 है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब आप कैसे कर सकते हो, अब देखो y अपॉन एक्स जो है वो हमें 5 गिवन है सॉरी ये गिवन है, आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 5x, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकली 5x। सेम आपको ऐसे ही करना है, z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4, इन दोनों को इंटू कर दो तो z की वैल्यू आपकी निकल गई 4x। सिंपली अब आपको क्या करना है, ये तीनों जो होंगे हमारे 180 डिग्री के होंगे, तो नॉर्मल आपको क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x हमें सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकली 5x प्लस z की निकली 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों को कर दो प्लस, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 10, आंसर आ जाएगा आपका 18। शायद मैं इसके ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन है, मैं देख के बताती हूँ आपको। वैसे हमारा x निकल रहा है 18, ठीक है। तो हम बुक में ही देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो ये आपको फिगर क्वेश्चन नंबर 9 ही दे रखा है और हम 9 ही कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन को करना है 8, 18, 12 और 15, तो करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा 18, ठीक है। तो इसका बी होता है ऑप्शन हमारा, ठीक है। वैसे मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, तो इसमें आता है बी आपका इज इक्वल्स इज 18 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की हमारी वैल्यू निकलती है 18 डिग्री, ठीक है। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। इन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। अब एक्स देखो यहाँ पे गिवन है, अब आप देखो कि एक्स के सामने आप इसको मान लो वाई, ठीक है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई हो गया हमारा, x इज इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली दोनों, इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल हो ये वाला एंगल हो, तो ये सब ही 180 डिग्री के हो जाएंगे इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला मैं क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये दोनों गिवन नहीं है हमें एंगल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि है हमें दे रखा है 90 डिग्री, प्लस हमने y को बना लो, y को ले लो प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, y की जगह आप x लिख सकते हो, जैसे कि ऊपर गिवन है हमें। तो ये हो गया प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप x को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना। 90 प्लस 10 करोगे तो आ जाएगा आपका 100 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 4x, है ना। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 4x। तो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, आंसर कितना आएगा आपका, ये 2 जा कटेगा, ये 2 4 जा 8 0 और ये 2 जा, तो x इज इक्वल्स टू 20 आ गया हमारा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 20 आया, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी 20 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, आप यहाँ पे लिख सकते हो, x की वैल्यू निकली हमारी 20, है ना। इतने इजी क्वेश्चंस, वो भी आर डी शर्मा में, इम्पॉसिबल। अब हम करते हैं आगे, हो सकता है आगे आगे मुश्किल हो जाए क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो इसमें से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो वो से हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। हम ये चीज़ में सॉल्व करेंगे। अब ये फिगर आपको गिवन है, इसमें देखो, अब हम पहले इस फिगर को ना सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, अब आप देखो b जो है वो e के अपोजिट है, f जो है वो c के अपोजिट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू e वर्टिकली अपोजिट और c इज इक्वल्स टू f। इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। अब आपको इतनी तो फिगर इसमें समझ आ गई है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब ये वाले वर्टिकली अपोजिट क्यों नहीं लिखे a और d, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है, बट ये फिर भी वर्टिकली अपोजिट ही होंगे, लेकिन हम अभी दो को लिखते हैं। तो आप देखो ऊपर जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है आपको b इज इक्वल्स टू ई, अब देखो b जो है वो e के इक्वल है, f जो है वो c के इक्वल है, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख रखी है। तो दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं a प्लस सी प्लस ई। अब आप देखो, अब आप ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल आपने लिया, इसमें ये जो तीनों दे रखे हैं a प्लस f प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमने ये वाला ले लिया
क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन इससे सिमिलर दे रखी है। एफ जो है वो उसे सी के इक्वल में लिख सकती हूँ, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो हमारी सेकंड इक्वेशन ये हमारी हो गई, तो दैट मीन्स थर्ड और सेकंड हमारी करेक्ट है। अब जो हमें जो फर्स्ट दे रखी है वो करेक्ट क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। ए जो है वो डी के इक्वल है, करेक्ट, लेकिन बी जो है वो सी के इक्वल तो नहीं है ना, ये बी और इज इक्वल्स टू सी तो है नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल है ना। बी के अपोजिट कौन है, ई है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हुए, तो दैट मीन्स इसीलिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गलत है। अब आप देखो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है, वो है डी करेक्ट, कि हमारे सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन द मेजर ऑफ द लार्ज एंगल इज। देखो अब इसमें क्या गिवन है कि दो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के और दो पैरेलल लाइंस है। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि दो पैरेलल लाइंस है, उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल है और टू इंटीरियर एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल हो गया और इसके अंदर दो इंटीरियर एंगल्स हैं जिसका रेशियो हमें गिवन है 2:3। ठीक है, 2:3 हमें गिवन है। देन द मेजर ऑफ लार्जर एंगल का हमें मेजर करना है, लार्ज कौन सा इसमें से 3 है लार्ज। तो लेकिन अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब रेशियो के एंगल्स आप कैसे कर सकते हो कि आप उसको ले सकते हो 2x और उसको ले सकते हो आप 3x, राइट। और ये होगा को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदर होते हैं ए की ट्रांसवर्सल पर, ए की ट्रांसवर्सल की साइड पर, सेम साइड पर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, x आपका निकल आएगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 5, आंसर आ जाएगा आपका 36। तो x इज इक्वल्स टू 36। अब आपका x निकल गया 36। अब आपको सबसे लार्जेस्ट एंगल आपको बताना था जो कि था 3x। 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स हमें दे रखा है 36। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 108। हाँ 108 आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो ऑप्शंस में है हमें गिवन, हाँ है, तो ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी करेक्ट ऑप्शन 108। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अब तक तो बड़े सिंपल के क्वेश्चन किए जा रहे थे, हम बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। अब हम जो 13th क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ना ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ। अब आपको ये आर डी शर्मा में ये गिवन है फिगर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ के भी पैरेलल है। ठीक है, एंड जी एच इज पैरेलल टू के एल। ये जो जी एच है वो के एल के पैरेलल है। अब आप एक चीज़ देखो कि जी एच है वो तो यहीं पे रुक रही है लाइन, लेकिन के एल जो है वो तो यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है। तो दैट मीन्स आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, इस लाइन को आपको करना होगा एक्सटेंड। तो आप इसको बोलोगे कि जी एच जो है वो पैरेलल है के एल के। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल एच के एल। अब एच के एल मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। अब ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सी फिगर है, कैसे करोगे आप सॉल्व। तो अब देखो एंगल हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या गिवन है कि एंगल सी एच जी मतलब ये वाला जो है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब एंगल ए ओ आप इसको मान लो ओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है लाइन पर तो मैं इसको ओ मान रही हूँ। ए ओ एच, अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री हुआ। क्यों हुआ ये 60 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सी एच जी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ एच। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ इतनी चीज़ कि ये वाले दोनों इक्वल क्यों हुए, ये हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दैट मीन्स 60 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों इसीलिए इक्वल हो गए और इसलिए ये भी 60 हो गया। अब हमने ये चीज़ निकाल ली। अब आप देखो कि ये वाला जो 60 है वो इस 60 के भी इक्वल होगा। ठीक है, इस पूरे 60 के भी इक्वल होगा। तो
तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 60 इज इक्वल्स टू 60 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देख लो कि आप इसको मान लो x और इसको मान लो y, क्योंकि एक ही एंगल है निकालना है हमें, लेकिन हम इसको अलग अलग मान के चलेंगे क्योंकि बीच में लाइन है ट्रांसवर्सल की। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब हमने ये वाला 60 और ये वाला 60 को ऑपोजिट कर दिया, वर्टिकली अपोजिट कर दिया, तो मतलब ये वाला 60 और ये वाला 60 भी तो ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, ये वाला 60 और ये वाली 60 भी ऑपोजिट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये वाले दोनों एंगल्स हैं, अंदर को इंटीरियर एंगल्स हमारे बन रहे हैं। जब ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो दैट मीन्स 60 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं कि 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आगे लिख दो कि को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा x निकल आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60, तो x कितना निकलेगा हमारा 120 डिग्री। अब देखो x तो हमने निकाल दिया 120, अब आती है y की बारी। अब y का क्या करना है हमें कि अब आप देखो कि इसके अंदर क्या है, y यहाँ पर गिवन है हमें। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आप करो जो KHD मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है हमारा, हमें था ये कि मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया था, तो 60 प्लस 25 ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी हमें गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो y है अब आप, और ये वाला जो 25 है, आप इसको ऑल्टरनेट एंगल्स मान सकते हो। कैसे मान सकते हो आप ऑल्टरनेट एंगल्स, एक बार मैं आपको और क्लियर करके दिखाती हूँ। अब आप देखो अब क्लियरली, ये जो y है हमारा, इसको ये 25 के इक्वल आप कर सकते हो। आप लिख सकते हो इसमें कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, कि हमारा y सिंपली निकल जाएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। y इज इक्वल्स टू 25 हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखो हमारा x निकल गया, y निकल गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा x और y, क्योंकि हमें पूरा एंगल निकालना है ना, x और y वाला इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 541 आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको। इसके ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 145 निकला है, तो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आपको मैं एक बार और चीज़ बता देती हूँ कि जब आपने ये वाले दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कर दिया, इसको 60 आपको इसके अपोजिट बोल दिया आपने, और इस 60 को इसके अपोजिट बोल दिया, तो दैट मीन्स 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज बीच में ट्रांसवर्सल आ रहा है ना। क्योंकि आप इसको मानोगे और इसका ट्रांसवर्सल मान लोगे, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स निकल जाएगा आपका। और ऐसी बार हमने ऑल्टरनेट करके निकाल दिया, तो आपका आंसर आ गया, है ना। तो आपको सिंपली ऐसे ही आंसर निकालना था इसका। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो। ठीक है, तो हमने एंगल, तो आप लिख दो यहाँ पर कि एंगल जो कि हमें निकालना था HKL इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। MCQ है तो आपको सिर्फ मार्क करना है, आपका सॉल्यूशन तो कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। इन फिगर, इस फिगर में आर डी शर्मा में फिगर गिवन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखते हैं फिगर। तो अब हमें ये दे रखा है 120 और ये दे रखा है एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कि ये दोनों लाइन्स ना, आप ऐसे इसको घुमा लोगे ना, इसको हमने घुमा लिया। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो लाइन है वो इसकी हो सकती है पैरेलल, इक्वल हो सकती है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप इसको बोल सकते हो। तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो कि ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस एक्स, और आप रीजन में लिख सकते हो कि ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गई है। अब आप देखो कि आपकी ये एक लाइन बन रही है, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर ये वाले दोनों एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, ये वाले दोनों एंगल्स जो हो गए वो हमारे लीनियर पेयर हो गए, और ये हो गए 180 डिग्री के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 120 डिग्री प्लस एक्स और प्लस ये वाला एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप रीजन में लिख सकते हो कि लीनियर पेयर। तो 120 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2x। तो अब जब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका 60।
60 डिग्री आएगा आपका, इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 60/2। 60/2 आपका कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को काटोगे तो आ जाएगा आपका 30, तो x आपका निकल गया 30, और ऑप्शन में हमें 30 गिवन है, हारा ये रहा b, तो x कितना निकल गया, b हमारा निकल गया, और b इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपली हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको ऑल्टरनेट देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, को-इंटीरियर एंगल्स देख लो, और आप इसको सॉल्व कर डालो ऐसे ही क्वेश्चंस को। ये आपको एंगल्स अच्छे से याद कर लेने हैं, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं 15th क्वेश्चन। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से हम पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर द 2 पैरेलल लाइन्स। बना लेते हैं हम 2 पैरेलल लाइन्स को, कि ए बी और सी डी, ये हो गया हमारा ए बी, और ये हो गया हमारा सी डी। ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। पी क्यू कट एट ए बी एंड सी डी, ये हमें पी क्यू जो है लाइन कट कर देती है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल कट कर रही है एट अ पॉइंट ई, ये हो गया हमारा ई पॉइंट, और ये हो गया हमारा एफ पॉइंट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई बी। अब जो है हमें ई एल जो है वो बाइसेक्टर है किस वाले एंगल का, एफ ई बी का, इस वाले एंगल का ये बाइसेक्टर है हमारा, ये हो गया हमारा बाइसेक्टर एल, तो ई एल जो है वो बाइसेक्टर है। इफ एंगल एल ई बी, एल ई बी ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 35 डिग्री, देन एंगल सी एफ क्यू विल बी। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी एफ क्यू, मतलब ये वाला एंगल में फाइंड करना है। अब आप कैसे इसको फाइंड करोगे, एल ई बी जो हमें 35 गिवन है, सिर्फ ये चीज़ बता रखी है, इसको आप मान लो x, मानना है मानो, नहीं मानना आप एंगल सी एफ क्यू, सॉरी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, सॉरी ये वाला एंगल फाइंड करना है, आप इसको x मान लो, इसको कुछ मत मानो। तो अब आप देखो आपको क्या करना है, अब देखो एफ ई एल, मतलब अब ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये भी 35 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो ये पूरा बन रहा है, तो 35 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 70, तो मतलब ये पूरा एंगल आपका हो गया 70 का। ठीक है, अब आप देखो कि क्या इसमें लिखा है कि एफ ई बी, अब हमने पूरे को मान लिया 70। अब इसमें क्या गिवन है कि ई एफ और डी, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला, ये आपका को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल एफ ई बी प्लस एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप लिख सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हमने लिख दिया। अब एफ ई बी तो हमें पता है, जो कि हमने 70 निकाल दिया है, प्लस एंगल ई एफ डी हमें पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल ई एफ डी जो है, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 011, तो 11 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमें। अब आगे आप देखो कि अब जब हमने ये वाला निकाल दिया, तो हम ये वाला x निकाल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ई एफ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा एंगल ई एफ डी जो है वो हमारा कितना हमारा निकला, 110 डिग्री हमारा निकला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी एफ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। तो दैट मीन्स आप ऑप्शंस में देखो 110 है, ये रहा थर्ड ऑप्शन सी 110, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल गया कि ये हमारा 110 डिग्री। ठीक है, अब ये होते हैं 15 क्वेश्चंस फिनिश। अब नेक्स्ट में हम करेंगे 16 to 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, और अगर आपको क्लास 9th की इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।